हेलो। हेलो राजवीर। Yeah, speak. राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक या मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी, उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे। तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। लंदन। she went London. लंदन, हाँ। Yeah, oh, yeah. होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग वॉडलिंग भी कर लूंगी। तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। She is into fashion also. या मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing seminar. या फेमिना। Okay, good. It's like double triple talent in one. Like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार Yeah, see, she like me only. I go to father shop. Helping mother also. Like I get double roti in the morning, and also I sing also, singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। उसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। Like I like her. Now I remember she's very pretty. She's beautiful, and कि जब होती है ना, ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है. So I know I see her in that page, and I like her, and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. God also wait you. मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you. So आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like that. It's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? या proper wedding as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. Hello. Ragni, hi. I'm Zubin calling from Facebook. Calling from where? Calling from Facebook. Okay, Facebook. Okay. Okay, Ragni, I've been talking to a lot of people about this. About? We have some offers for our users. Okay. We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक ना क्वेरी थी। ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई टैग ना करे और exactly. So even unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's like very so sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको टैग कर देती हैं without their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं। I'm going to tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला है, इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक। Okay. Like मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था, फेसबुक प्रोफाइल में। You are not so much active on Facebook, right? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। I'm pretty much active on Facebook. Oh my God, that's great. Zubin, I'm Zubin, calling from Facebook. Zubin, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा देंगे? Yeah. So I'll tell you इसमें क्या होता है। Like suppose आपने कोई पिक्चर लगाया। Do you mind अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने साथ में रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने लैपटॉप पे। Yeah.
जस्ट 1 सेकंड। जी बताइए। आप अपनी टाइमलाइन पे आइए, अपने फोटोग्राफ्स पे आइए, फोटोग्राफ्स पे आइए। या लाइक आपको जो पहला फोटोग्राफ है आप देख रहे होंगे, ब्लू टॉप में फोटोग्राफ है आपका, ये कहाँ का है? ये पर्ल की पार्टी का है, पर्ल माय फ्रेंड। ऑलराइट, लाइक ये फोटोग्राफ पे सिर्फ 11 लाइक्स हैं। या एक्चुअली कल ही रात को अपलोड हुआ है, तो शायद इस वजह से। So what we are offering you, अगर आप अपने likes बढ़ाना चाहें तो we can do that, and don't mind, we are charging something here, like ओके, so क्या इसके चार्जेस हैं, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता देंगे? like your photographs and total 11 likes, राइट। और आपने परसों डाला है? नहीं, कल रात को डाला। कल रात को डाला है जी। इसमें हम आपके likes बढ़ा देंगे 50 पैसे पर like। 50 लाइक, अगर मैं 10 लाइक बढ़ाता हूँ तो आपको 5 रुपए देने होंगे। 10 के 5 नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना, तो मतलब एक अगला फोटो भी है। One second, this is what, सारी तो oh my god, one second रागनी, one second। ओके। ये आपने डाला है लाइक 10 दिन पहले। जी, वो शादी का फोटो है। शादी का only 4 जी। likes। या एक्चुअली आई डोंट हैव टू मच फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। 872 फ्रेंड्स हैं आपके। या इट हैपेंस, आई एम नॉट। हो सके तो आप इसके लाइक बढ़ा सकते हैं, तो बताइए। नहीं, मैं इसके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लाइक्स बढ़ जाएंगे। कितने लाइक्स करने हैं इसके? आप इसका मेक इट 1000 लाइक। 1000 आई थिंक बहुत राउंड फिगर है, तो मेक इट 1022 लाइक। आप एल्बम्स में जाइए। 1 सेकेंड, ओके, एल्बम। एल्बम्स में ना रैंडम्स होगा विद वी। ओके, इसमें ऊपर से 1 2 5th पिक्चर। जी। इसके आप कर दीजिए 467। नहीं, मेक इट 832। ये आप पूरा पैकेज ले लीजिए ना। आप इसमें कमेंट्स भी लिखवा सकती हैं। मतलब एज इन मैं अगर आपके वही ब्लू उसमें ड्रेस वाले फोटोग्राफ में जाता हूँ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डीपी वाले। हाँ राइट। हाँ। इसमें अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। हाँ, कल ही करा है ना। नहीं, 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। 1 इज गॉड ब्लेस यू एंड सेकंड इज नाइस दीदी। या कमेंट्स क्यों नहीं लिखवा लेते इसमें? तो मतलब कमेंट मैं बताऊंगी या मतलब ऐसा? नहीं, ये बात हमारे पास है, कमेंट्स की लिस्ट है पूरी, अगर आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं। लाइक ऐसा कह रहे ना आप, ऐसा कीजिए, इसमें 2 कमेंट्स डाल दीजिए। एक आपने बोला ना यू आर लुकिंग, नो, यू आर डैम क्यूट। ये एक तो यू आर डैम क्यूट है, और दूसरा गॉर्जियस। जुबेन, आपसे एक चीज पूछनी है। प्लीज। जैसे आप लाइक बढ़ा देते हैं किसी के भी, तो मतलब कम भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स। कौन से फोटोग्राफ के आपके कम करने हैं? नहीं, मेरे नहीं, मतलब आपके नहीं, फिर किसके करने हैं? आप ऐसे कीजिए, मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे ना नेहा पटवाल। 1 सेकेंड। या नेहा पिंक पटवाल। कलर के टॉप में डीपी होगी उसकी। पिंक कलर के टॉप में डीपी है। 1 सेकेंड। या 352 लाइक्स। हाँ, इसके कितने कम करने? 250 कम कर दीजिए इसके। और जुबिन, इसमें जो निशांत का कमेंट है ना, यू आर लुकिंग रैविशिंग एंड हॉट, तो आप प्लीज उसे हटा दीजिए। हेलो रागिनी, क्या कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे लाइक्स बढ़वाऊंगा। मुर्गा बना रहा था रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो तुम। Hello. Is that Mrs. Shikha? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy, and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors, and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है, and you are, आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी, पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा, ये बड़ा जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है, और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना,
तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं, आप अगर बुरा ना माने तो मैं और एमन मेरी वाइफ भी, हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं, एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा, बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ ना हिसाब है जी, उनका। जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख जी लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है, अनवर। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा, शानिया। एरा। जोया। जोया जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM, कुलसुम। कुलसुम। ओके, प्लीज आप इनको ना सारे फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए, आतिफ लिखिए, आतिफ। जी, आतिफ जी। आप माइंड में तबस्सुम लिखिए, तबस्सुम। जी, तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए, शकील। ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। जी, वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप वहाँ नाहिद लिखिए, नाहिद लिखिए, नाहिद। जी, नाहिद। आयमन लिखिए। जी, आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए, तौकीर लिखिए, तौकीर। जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं लगे इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो, शाहिद का लिख लीजिए, शाहिद का मुबारक हो, शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में, बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा, शाहिद शराब, शिखा मैं रेडियो मिर्चीज नवेद बोल रहा हूँ, एंड मेरी तरफ से Hello? Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes. Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah. I'm doing teaching. Yep. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother. I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. Hey? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माँ का मौका तेरी माँ का मौका पैर पे चौका इधर बना आइए साले पीली बनियान वाले इंडिया का गाना है ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली डालो मौका मौका पहन के
ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर, बलबीर, मेरी बात में मेरी बात सुन। बलबीर, मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा। बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं। मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी पाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने। ना थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया पाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी तो ये गर्लफ्रेंड मनफ्रेंड नहीं बुलानी चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करी बलबीर। चंगा पाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ। वहाँ था। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा, और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ, अभी रिवाइंड करके। यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया मुंह। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली के ऊपर लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, तो मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वहीं तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया। हाँ जी। हो जाता है, आप किसी का भी अब कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है। बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी। बटन दबाते हुए? हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे हैं। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे भैया टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me.
Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? रातिक आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट. रातिक, जिया इज प्रेग्नेंट. मैं जब से इतनी परेशान हुआ I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू what nonsense यार. यार. Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें. अरे कृतिका. Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था. Don't panic. Listen. अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में. हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं. तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं. तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं. खड़े आइसक्रीम खा रहे थे. देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे. तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी. तो कहती कि ना नहीं इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट. मेरी फट गई थी. मतलब आई वाज लाइक. वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट. भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है. मेरे पसीने निकल आए. आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया. Oh my God. अरे कृतिका नहीं परसों बताया था उसने मुझे 1 अप्रैल को. मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले डे मुझे बता रही है. ये हुआ था. और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले. Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका. अप्रैल फूल्स डे था. दैट वाज एन अप्रैल फूल. 1 अप्रैल. लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना. आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ. अब क्या करें? What is your name? कृतिका. हाँ कृतिका. Can we meet all of us, the 3 of us अभी? मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ. अच्छा कृतिका. यस. कोई गोली है? हेलो हेलो. अबे रतिक. गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए. रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से. और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा. ओके आई एम इन अ मीटिंग. हेलो जगत भंडारकर. हाँ जी. मैं सुधांशु बोल रहा हूँ. और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है. आई टेल यू व्हाट. हुआ ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं. और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं. ये मुझे किसी ने बताया, मेरे को बताया इन्होंने. कौन, गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास. जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये. आप भी क्या कर लेंगे. सोच रहा हूँ मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. 2 को पैसे दे चुका हूँ. एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है. क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया. मैंने कहा मैं जगत से खुद पूछ लेता हूँ भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है. हम सब मिलकर कुछ करें. जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पर गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पर अपनी धुन ना लगाई हो. नहीं है. और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग. मैं आज भी वही हूँ. पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है. उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है.
मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था, उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में, विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया नहीं, क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का वो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा, मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के, मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल? कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिक्का पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है? नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार मैं केस किया है। तू कल तेरे मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था। स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अननोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में, 2 मिनट में ठीक हो जाना है।
अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला। अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई। मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, दाएं दाएं। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें? तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे। पूरी रजोकरी में किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं। मैं समझाता हूँ, आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने उसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करिए। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है, मेरे बोले जा रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी आई एम सो सॉरी, ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था। तो विदुर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं। सर आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी आप अगर कहेंगे, मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ। इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे? स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे? ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल। ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर 1 हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना। विदुर में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था, और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया। कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था। क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता? क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए, एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर, क्यों नहीं समझते आप? बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। अब विदुर, मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस, डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर, ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उस थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेके। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूं कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए। जरा खुश होकर जी लीजिए, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में।